राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी होती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 21 मार्च 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा का दर्शन कर उन्हें जल अर्पित करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत बिना चंद्रमा को जल दिए पूर्ण नहीं होता है। आइए जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2022 की तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन सोमवार को सुबह 8:20 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 22 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा 21 मार्च को ही दिखाई देंगे और चतुर्थी तिथि का समापन 22 मार्च की सुबह ही हो जाएगा। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2022 की पूजा का मुहूर्त। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर के 12:53 तक है। ऐसे में भक्त चाहे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन स्वाति नक्षत्र रात को 9:31 तक रहेगा। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2022 में चंद्रोदय का समय। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का उदय रात को 9:47 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन और उन्हें जल अर्पित करने के लिए काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से उदय होता है। संकष्टी चतुर्थी सभी संकटों को हरने वाली होती है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। इनके आशीर्वाद से सभी कार्य सफल होते हैं, शुभता में वृद्धि होती है और जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। इस दिन जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं उनको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र मास गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य अर्थात गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी सबको मिलाकर पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक होता है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से 5 स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का भय भी नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात
महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इसका वर्क कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन के उपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गाय, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते
उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं, और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। श्री गणेश बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलिए गणेश भगवान जी की जय। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर गणेश जी की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना उनसे कर रही हूँ। जैसे गणपति जी ने राजा का पुत्र वापस किया, ऐसे ही सबकी संतान को वो सुरक्षित रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और गणपति जी के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।